गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग 1 तारीख से क्या विज्ञान वाला पोर्शन एमपीपीएससी की जो 7 यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, पोर्शन बताया था कि हम लोग जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, मतलब जो मानव शरीर संरचना वाला जो एरिया है, जो टॉपिक है, उसके पहले हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब आप पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो आगे के चैप्टर होंगे वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अपन लोग क्या करने वाले हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो मानव शरीर संरचना वाला जो पोर्शन है उसका जो टॉपिक है कौन सा, पाचन तंत्र। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। और अपन क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ाऊंगी, इसको मैं एकदम सरलता से सिंपल तरीके से तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे एक घर बनाने के लिए अपन को दीवारें की जरूरत पड़ती ना, स्तंभ खड़े किए जाते हैं, जो खंबे लगाए जाते हैं, वैसा काम करेगी ये क्लास आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास, सिर्फ आप इसमें ये समझोगे कि अपन को जो पाचन तंत्र वाला कॉन्सेप्चुअल वाला पोर्शन है उसको कैसे खत्म करना है, पाचन क्या होता है, पाचन की जो स्टेजेस हैं, प्रक्रिया है जो कंप्लीट होती है वो कैसे होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कॉम्प्लिकेशन जो अपन को कॉम्प्लिकेटेड करता है, पॉलीसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अपन इसके साथ एड ऑन करते जाएंगे क्लास बाय क्लास। तो पहले जो कि हम शुरू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पाचन तंत्र। तो सबसे पहले देखो पाचन होता क्या है। पाचन वो रासायनिक और भौतिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ को, मतलब जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है, जो टूटने के बाद, पाचन क्रिया होने के बाद हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। लेकिन अब मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसको आप थोड़ा सा इजी करके बता। तो इसको आसान भाषा में अगर समझो, क्या है, अपन ने खाना लिया, खाना खाया, रोटी तो डायरेक्ट आप खा नहीं लोगे, उसको क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे। उसको तोड़ने का काम क्या करेंगे, हमारे दांत करेंगे। तो इसमें कोई एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कौन सा होगा, भौतिकी यानी फिजिकली फोर्स लगाया, टुकड़ों में तोड़ा, खाना टूट गया। उसके बाद इसको पचाने के लिए जिन केमिकल का जो यूज होगा, जो केमिकल आएंगे, उनको क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन में जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है ना, डाइजेस्ट कराने के लिए, इसलिए हम लोग फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक क्रिया कह रहे हैं इसको। भौतिक और रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल यानी कि बहुत जटिल था, इसको अपन ने सरल फॉर्म में लेके आए, सरल किया। जटिल से सरल में बनाने के बाद अपन ने क्या किया, पदार्थ को भोज्य पदार्थ में तोड़ा। वो क्रिया क्या कहलाई, पाचन कहलाई। अब पाचन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, अपन पाचन तो पढ़ रहे हैं, जो बेसिक सी बातें हैं जो बहुत टफ नहीं है, बस अपन को पता होनी चाहिए। तो जो पाचन हो रहा है, तो पाचन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमें ऊर्जा का निर्माण कराएगा, हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। खाना खाते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। एक इंसान को देखो जिसको 4 दिन आप खाना मत दो, उसकी एनर्जी का लेवल देखना आप कितना डाउन हो जाएगा। तो मतलब खाना क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ना, तभी तो पाचन हो रहा है। पाचन हो रहा है, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड कराई। इसलिए पाचन का मुख्य कार्य क्या हुआ, एनर्जी देना। जिनका पाचन नहीं होता, अब पाचन पानी का तो नहीं होगा, पानी तो ऑलरेडी इतने छोटे छोटे अणुओं में, इतनी छोटे फॉर्म में, उसको क्या आप डाइजेस्ट करोगे। विटामिन का तो पाचन नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, फिर खनिज का तो नहीं होगा, है ना। ये क्या करते हैं, अवशोषित होते हैं, अवशोषण होता है इनका, एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो लिक्विड फॉर्म वाली चीजें हैं, जो जिनके छोटे छोटे अणु हैं, वो क्या करेंगे, वो हमें एब्जॉर्प्शन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बहुत तुच्छ मतलब छोटी मात्रा में होते हैं। यही अगर अपन शुरुआत करें, ये देखो मैंने जैसा तैसा जो डायग्राम बनाया है वो बनाया, आप इसको बस समझ लो, लेबलिंग कर दी है अच्छे से। ये अपन का मुख्य द्वार है, मतलब ये है ग्रास नली, पहले समझ लो इसको, ग्रास नली। फिर उसके बाद ये यकृत है, यकृत के बाद ये है अग्नाशय, ये पित्ताशय है, और ये क्या है हमारा, अमाशय है। अमाशय मतलब पेट है, पेट जिससे HCl निकलेगा। ये मैं आगे बताऊंगी कैसे क्या होना है, बस आप डायग्राम को समझ लो। ये छोटी आंत, ये हमारी बड़ी आंत, और ये मलाशय।
इतना सा अभी बस इस पे फोकस करो कि इन चीजों को जो ये दी हुई हैं इनको अपन कैसे क्लियर कर सकते हैं। पाचन तंत्र को अपन दो तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? एक अपन समझेंगे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के द्वारा, जो रस आता है, वाइल जूस आपने सुना होगा, है ना, एमाइलेज एंजाइम, ये सारी चीजों के थ्रू समझेंगे। दूसरा समझेंगे अपन इसकी प्रोसेस, मतलब एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के थ्रू। आहार नाल जो है वो इतनी सी नहीं है कि बस आपने यहाँ से खाना खा लिया, जो अपनी जो ग्रास नली है वो उतनी सी नहीं, पूरा जो खाना मुंह से जाके पेट में, यकृत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितनी भी जो प्रोसेस होगी जो निकलेगा, ये पूरा का पूरा क्या है? अपना आहार नाल है। जब तक कि एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा बॉडी से। तो आहार नाल क्या है? 3 फीट लंबी होती, मतलब समझ लो 9 मीटर के समथिंग होती है आहार नाल, अगर अपन इसको मीटर में देखें तो। मुख्य गुहा, ये देखो आप माउथ देख रहे हो, मुख्य गुहा में कुछ ग्रंथियां होंगी वो अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली के बाद अमाशय। अमाशय किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं अमाशय, है ना। तो जो क्या है अंदर वाला जो पेट होता है अपन का, उसको अपन क्या बोलेंगे? अमाशय। अमाशय के बाद क्या आएगा? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद अपन देखेंगे बड़ी आंत, फिर उसके बाद देखेंगे गुदा द्वार, मतलब यहाँ से निकल जाएगा जो गंदा वाला पोर्शन है वो वाली चीज। फिर अपन देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मतलब पाचन ग्रंथियों को पढ़ेंगे अपन। मैं ये बता रही हूँ कि अपन को ऐसे ऐसे प्रोसेस से ये पढ़ना है। फिर अपन देखेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां में सबसे पहले माउथ यानी अपने मुख्य में क्या आएंगी? लार ग्रंथियां। कितनी लार ग्रंथियां हैं अपन ये देखेंगे, कैसे कैसे ये खाने को कितना चिपचिपा बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, किस फॉर्म में बनाती हैं। फिर अपन देखेंगे जठर रस, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे, फिर अपन लीवर से देखेंगे, फिर अग्नाशय पैंक्रियास से देखेंगे, फिर आंतरिक ग्रंथि से देखेंगे। ये प्रोसेस होगी अपन के पाचन तंत्र को पढ़ने की, सरलता से पढ़ा जाएगा इसको। इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अब सुनो, मैंने आपको जैसे बताया ना 2 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे थे अपन। तो अपन आहार नाल वाले पोर्शन से शुरुआत करते हैं। आहार नाल वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया? मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से अपन का जो पाचन शुरू होगा वो माउथ से स्टार्ट होगा। अब माउथ से अगर खाना शुरू कर रहे हो तो पाचन की जो पहली क्रिया है वो कहाँ से शुरुआत होगी? मुख्य गुहा से शुरुआत होगी। अब मुंह में अगर तुम खाना लेते हो तो थोड़ी देर बाद उसको चबाने के बाद, छोटे छोटे अणुओं में टूटने के बाद कैसे एकदम लसलसा और चिपचिपा सा हो जाता है। तो उसको ऐसा बनाने के लिए कौन सी चीजें रोल अदा कर रही है? कौन सी चीजें कर रही है? अब हमारे माउथ में कौन सी 3 तरीके की ग्रंथियां मिल रही हैं हमें। कौन सी? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैराटॉइडल। पैराटॉइड जो ग्लैंड है ये सांप में भी पाई जाती है, और सांप में जो जहर पाया जाता है वो इसी में ही पाया जाता है, इसी ग्रंथि में। सांप का जो जहर है वो इसी ग्रंथि में पाया जाता है। तो जो 3 अपनी जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो तीनों की तीनों, अब इनसे जो एंजाइम निकल रहे हैं वो एंजाइम क्या क्या रोल प्ले करते हैं अपने खाने को चबाने में या पाचन करने में। शुरुआत कहाँ से हुई? डाइजेशन की, माउथ से शुरुआत हो रही। कौन सी 3 ग्लैंड्स हैं, कौन सी 3 ग्रंथियां हैं जो कि अपने माउथ में पाई जाती हैं, जो मुख्य में पाई जाती हैं, मुख्य गुहा में पाई जाती है? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैराटॉइड। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैराटॉइड ग्लैंड यानी ग्रंथि। अब इससे जो एंजाइम निकल रहे हैं, सबसे पहला जो एंजाइम है वो कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया उस एंजाइम को। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जो अपने मुंह में अपन ने जो खाना खाया, जो जम्स हैं, कभी अपन जाते हैं मार्केट में, बाजार में, जलेबियां खाएं, जलेबियों पे अपन देखते हैं मक्खियां बैठी हुई, अपन ने उठा के खा लिया। तो जब ज्यादा मात्रा में ऐसा होता है, बहुत गंदगी होती है, तो ये लाइसोजाइम भी काम नहीं करेगा वहां पे, तो अपन बीमार हो जाएंगे, फूड पॉइजन हो जाएगा अपन। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये अपना रोल क्या करेगा? अगर आपका बहुत कम मात्रा में कोई इन्फेक्शन को बचाने का जो काम करेगा वो क्या करेगा? लाइसोजाइम। एक तरफ आपने देखा होगा बच्चों में बहुत ज्यादा लार बनती है ना, बहुत ज्यादा जो है ना सलाइवा जो होती है वो सीक्रेट होती है बच्चों के माउथ से। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, खेल खिलौनों से वो खेल रहा है, उन्होंने उठाया अपने मुंह में रख लिया, उसके साथ में उनके मुंह में कीटाणु भी जाएंगे, है ना। तो वो क्या होंगे? वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यही कारण है कि बच्चों में ज्यादा जो है ना लाइसोजाइम एंजाइम लार बनती है, वो कीटाणुओं को मारने का काम करे। वहीं एक अपन देखते कि रात के टाइम अपन जब सो के उठते
तो सुबह सुबह, रात को नहीं, मतलब रात को सोए और सुबह अपन जब सोकर उठे तो अपन सुबह ब्रश करने लगते, हालांकि रात भर अपन ने कुछ नहीं खाया, लेकिन वहीं अगर हम देखें सुबह सुबह मॉर्निंग में सारा दिन खाते पीते रहते लेकिन अपन ब्रश नहीं करते। इसका क्या रीजन है? इसका भी रीजन है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो दिन में बनता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अपन ने कुछ खाया पिया वो उसको मार डालेगा, जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मार के खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम सो जाते हैं तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है बहुत कम मात्रा में बनेगा, कम मात्रा में बनेगा तो सुबह अपने माउथ के अंदर क्या होंगे, कीटाणु आ जाएंगे, उन कीटाणुओं को अपन ब्रश करके निकाल देंगे सारा। इसलिए ये रात में जो है लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कम बनता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम के पीछे पूरी स्टोरी क्या है कि ये कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। वहीं हम देखें टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम क्या है? टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं बताया, कार्बोहाइड्रेट जब अपन आगे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में तो मैं इस चीज को आपको सिंप्लीफाई करके बता दूंगी, बस आप यहाँ पे याद रख लो। टाइलिन एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, मतलब जैसे गेहूं वगैरह है जो चोकर वाला जो पोर्शन होता है, जो मंड होता है, उसको डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो क्या करता है, टाइलिन करता है। म्यूकस एंजाइम, म्यूकस एंजाइम क्या करता है, खाने को चिपचिपा और लसलसा बना देता है। ठीक है, समझ में आया होगा। माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन 3 ग्रंथियों के द्वारा, इन 3 ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम के द्वारा हमारे भोजन का जो है पाचन जो है माउथ से यानी मुख गुहा से शुरू हो गया। अब हम आते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस पे। ईसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है ना, ये ग्रास नली ईसोफेगस है ना, ये खाने को ले जाने का काम करता, सिर्फ इसका यही रोल है। ईसोफेगस ग्रास नली हमारे भोजन को पेट तक, अमाशय तक ले जाने का कार्य करता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है मैम, क्यों निकल के जा रहा है? ये फचक फचक तो खाना गिराना शुरू कर देगा? नहीं, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, कौन सी? क्रमानुकुंचन। जैसे आपने देखा पाइप से पानी गिराना शुरू करा, फटाक फटाक पनो, कैसी आवाजें आती हैं? ये भी एक अपना क्या है, फूड पाइप है। लेकिन इससे आवाजें क्यों नहीं आती? फचाक की खाना पेट में जाके गिर रहा है डायरेक्ट, क्योंकि ये क्रमानुसार क्रमानुकुंचन की प्रोसेस से धीरे धीरे खाने को खिसकाने का काम करता। वहीं अपन देखते बहुत सारे लोग भरा के एकदम से फटाफट भरना शुरू कर देते, खाने को चबाते भी नहीं है तो क्या अटक के रह जाता है उनका पूरा खाना, एकदम से अटक गया। तो क्या है, इसलिए आराम आराम से चबा चबा के खाओ ताकि क्रमानुकुंचन की प्रोसेस से खाना कहाँ पर पहुंचे, पेट के अंदर पहुंच जाए। तो ये क्या प्रोसेस हुई, ग्रास नली क्या कर रही है, हमारे खाने को पेट तक पहुंचाने का काम कर रही है। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है बोलस। ये जो खाना था तुमने चबाया, तुमने खाना खाया, सीधा सीधा अपन ने, हमने, आपने, सबने चबाया, लेकिन चबाने के बाद ये खाना क्या बना, बोलस। अब जो पेट के अंदर खाना नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जब हमारे स्टमक में ये पहुंचा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बोलस। क्या कहलाएगा, बोलस। क्वेश्चन आते हैं, याद रख लो। खाना स्टमक में पहुंचा, डाइजेस्ट चबाचबू के एंजाइम मिल गए उसमें सारे के सारे, तो वो क्या कहलाया, बोलस। बोलस पहुंच गया स्टमक के अंदर। अब आएगा सबसे बड़ा काम, शुरू होगा कहाँ से, अमाशय से। अमाशय में सबसे लंबा समय जो अपना स्पेंड करेगा, खाना जो गुजारेगा, वो कहाँ पे, अमाशय। पेट के अंदर खाने को 4 घंटे रोका जाता है। क्यों रोका जाता है मैम खाने को? फटाफट से यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोसेस कराए और फटाक से खाना निकल जाए। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, जो हमारा पेट है उसको 3 भागों में बटा हुआ है। आगे का जो पोर्शन है, जो आगे वाला, यहाँ से HCl सीक्रेट होता है। HCl क्या है मैम, ये क्या नई चीज आ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एक एसिड है जो हमारे खाने को पचाने का काम करेगा। जो खाना ऊपर से थोड़ा मोड़ा आप पचा के लाए हो, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा है जिस खाने को आपने, अब उसी खाने में जो भी पचने पुचने का काम होगा वो कहाँ पे होगा, HCl में होगा। दूसरा पोर्शन अपन देखें, ये अपन को दिखाई दे रही है, ये नुकीली संरचना, इसको अपन कहते हैं कांटानुमा संरचना है। ये क्या करता है, ये खाने को रोक के रखता है। अगर ये कांटेनुमा संरचना नहीं होता तो खाना सटक जाता जल्दी से।
फिर नेक्स्ट जो तीसरा पोर्शन है वो है हमारा पाइलोरिक। यहाँ से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, इसको हिंदी में कहते हैं जठर रस। यहाँ से क्या निकलता है, जठर रस। तो अपन पहले समझते हैं HCl को, ये क्यों निकल रहा है, ये क्यों निकलना जरूरी है मैम HCl, और ये इतना एसिडिक है इतना ज्यादा, तो ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं पचा देता, ये पूरे के पूरे खाने को पचा रहा है। सोचा है कभी इसको, सोचो जो HCl है वो हमारे खाने को पचाने का काम कर रहा है। तो हम लोग तो नॉन वेज भी खाते हैं, नॉन वेज को पचा देता, और वैसे तो स्किन भी है हमारी, तो ये स्किन को क्यों नहीं पचाता। इसका रीजन है ये जो इसकी जो आउटर लेयर है जो हमारे स्टमक की, जो म्यूकस की बनी होती है, किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन सी लेयर है, कौन सी परत है, ये है म्यूकस परत, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कैसी होती है, जो बेसिक होती है, बेस होती है जो। और जो एसिड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है हमारे पेट से, HCl निकल रहा है हमारा एसिड क्षार, इसको कहते हैं क्षार, म्यूकस जो है क्षार, और ये क्या है, अम्ल है। ये एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल। तो ये क्या है, जब अम्ल और क्षार, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ समझ लो, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, उस एरिया को न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा, अपन ने बहुत खाना खा लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, एक्सेस अमाउंट में शादी में गए थे, हमने भर लिया पेट, बहुत सारे लोग होते हैं प्लेटें, दो प्लेटें लगा के खाते हैं भर भर। अब क्या हुआ, खाना तो हमने भैया बहुत सारा खा लिया, अब वो डाइजेस्ट भी तो होगा। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या निकलेगा, HCl जैसे निकलना शुरू करेगा तो गैस भी बनेगी। जब ज्यादा मात्रा में एसिड निकल रहा है, गैस बनेगी, गंदी डकार आएगी, क्या होगा, क्या बोलेंगे अपन इसको, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत एसिडिक हो गया अंदर। तो आप इसको नॉर्मल करने के लिए क्या लोगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओल्ड वाइज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इनो है, क्या है, इनो, अपन पीते हैं इनो सेम किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, क्षार वाले और अम्ल वाले। ये क्या हुआ, अम्ल अपन के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बन गया, मतलब अम्ल बन गया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्षार है। इसको अपन ने डाला तो इसने पूरे माहौल को बदल दिया, मतलब पेट में जो बहुत गैस बन रही थी उन सबको न्यूट्रल कर दिया। एक और आती है पिंक कलर की कोई दवा आती है जिसको अपन पीते हैं, उस पर साफ साफ लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मुझको नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा अभी उसका। तो वो तो क्या, इसके माहौल को शांत करने के लिए अपन क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। तो क्या इसको क्या करता है, वो जो अपना जो माहौल बिगड़ गया था ना पेट के अंदर का, बहुत समोसे खा लिए थे, फिर भजिए खा लिए थे, मौसम तो बारिश वाला हो ही रहा, मंगोड़ियाँ भी खा ली, समोसे भी खा ली, अब क्या हुआ, बिरयानी भी खा ली, पेट की हालत खराब। एसिड एक्सेस अमाउंट में निकलेगा, उस खाने को पचाएगा, तो एसिड जब ज्यादा निकलेगा तो ऑब्वियसली जलन होगी तो एसिडिटी जैसी फीलिंग्स आएंगी। उसको नॉर्मल करने के लिए अपन क्या लेंगे, इनो लेंगे, तो वो अपने माहौल को शांत कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे फटिग मैंने जो बताया कांटानुमा संरचना, ये क्या करता है, अपने खाने को यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से, जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक रोक कर रखेगा। नेक्स्ट फिर हम वहीं पे देखें पाइलोरिक क्या है, ये बिल्कुल निचला हिस्सा हमारे पेट का, आखिरी और निचला जो पेट जहाँ से खत्म हो रहा है वो वाले हिस्से को हम पाइलोरिक कहते हैं। पेट का निचला हिस्सा, यहाँ क्या कुछ ग्रंथियां पाई जाएंगी, पूरा डाइजेशन का काम हो रहा है। मेन डाइजेशन किन चीजों का होता है, ये अपने दिमाग में बसा लो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का होता है। लेकिन अपन इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से ओपनली खोल कर पढ़ाऊंगी। बस याद ये रखो, जो भी पाचन होगा वो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का होगा। तो उसके लिए जितनी भी जो ग्लैंड्स हैं, जो एंजाइम है वो आ रहे हैं, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं आगे। तो अपन ने देखा, अब यहाँ देखा हमने पाइलोरिक, निचला हिस्सा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके जो नीचे इधर पे जो पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। अब इस ग्रंथि से भी दो तरीके के एंजाइम निकलेंगे, एक निकलेगा रेनिन और दूसरा निकलेगा पेप्सिन। रेनिन एंजाइम क्या करेगा,
रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे भर भर के दूध पीते, डाइजेस्ट। अब बड़े लोग हैं, बुढ़े लोगों को आप 2-3 लीटर दूध पिला के देख लो, वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 साल के बाद रेनिन एंजाइम कम बनता है। बहुत सारे लोगों का बनना ही कम हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को ऐसा होता है, उनको दूध नहीं पचता, वो कहते भैया हमें दूध नहीं पचता। क्यों? रेनिन एंजाइम क्या करता है, केसीन प्रोटीन जो दूध के अंदर पाई जाती है उसको पचाने का काम करता है। अब जब आपने दूध लिया, दूध के अंदर केसीन प्रोटीन भी थी, लेकिन आपके अंदर अब रेनिन एंजाइम नहीं बन रहा, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे दूध को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपको। बस तो क्या होगा, रेनिन एंजाइम निकलेगा, वो क्या करेगा, दूध को पचाएगा। दूध से क्या बनाएगा, दही बनाएगा। भैया हमने तो दूध पिया था, अब ये दही क्यों बन गया, डाइजेस्ट करेगा, उसको फाड़ेगा, तोड़ेगा छोटे छोटे अणुओं में, तो ये करेगा दूध को दही में तोड़ देगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी सिंपल पूछ लेते रेनिन एंजाइम किस चीज को डाइजेस्ट कराता है, दूध को, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं रेनिन एंजाइम किस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो केसीन प्रोटीन किस चीज में, किसको तोड़ता है, किसको डाइजेस्ट कराता है, किस में पाया जाता है, किसको डाइजेशन का काम कराता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो अपन उसके कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो क्या कर रहा है रेनिन एंजाइम, दूध को पचाता है। किसको? दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन को पचाता है। पैक्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। कौन सा? पैक्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है, ये थी छोटी छोटी सी चीज है जो थोड़ा सा 5 पॉइंट तक अपन ने कॉन्सेप्ट बनाने का ट्राई किया है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, समझ आती हैं, तो आगे जो डिफिकल्टीज आने वाली है वो हमारे लिए एक आसान रास्ता बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आगे पढ़ना भी चाहते हैं, जैसे 1 to 1 अपनी क्लासेस आएंगी, 4 बजे डेली आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आराम से आसानी के साथ अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।